अगर मैं कहूं कि एक भारतीय सैनिक ने 40 डिग्री तापमान, बर्फीले तूफान और मौत जैसी ऊंचाई में अकेले दुश्मन के बंकर में घुसकर पूरी पोस्ट जीत ली, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज आप उसी असंभव को सच करने वाले योद्धा की कहानी सुनने वाले हैं। परम वीर चक्र विजेता बाना सिंह की गैप 1S। अगर आप सच्ची देशभक्ति, अद्भुत वीरता और हमारे सैनिकों के बलिदान की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक सैन्य कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और शेयर एक सैनिक की वीरता को पूरे देश तक पहुंचाता है। तो आइए अब सुनते हैं सियाचिन की बर्फ में लिखी गई वो अमर गाथा जिसने असंभव को भी संभव साबित कर दिया। कहानी परम वीर चक्र विजेता बाना सिंह की। धरती पर सबसे कठिन, सबसे ठंडा और सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र सियाचिन, जहां हवा में ऑक्सीजन कम है, तापमान 40 डिग्री से 60 डिग्री तक गिर जाता है और बर्फ का हर तूफान मौत बनकर जवानों को चुनौती देता है। इसी सफेद मरुस्थल में 1987 में भारतीय सेना के एक ऐसे योद्धा ने इतिहास रचा जिसकी बहादुरी आज भी दुनिया भर की सेनाओं में उदाहरण के रूप में पढ़ाई जाती है। वह योद्धा थे सूबेदार मेजर मानद कैप्टन बाना सिंह। 21 जून 1939 को जम्मू कश्मीर के कदियाल गांव में जन्मे बाना सिंह बचपन से ही मजबूत, मेहनती और अनुशासित थे। पहाड़ी जीवन ने उनमें धैर्य, सहन शक्ति और संघर्ष से लड़ने की शक्ति पैदा की थी। परिवार में देशभक्ति की परंपरा थी। उनके दादा महाराजा हरि सिंह की सेना में थे। वही प्रेरणा बाना सिंह को भारतीय सेना की ओर ले गई और 1972 में वे 8 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में भर्ती हो गए। अपने व्यवहार, साहस और समर्पण से वे जल्द ही एक भरोसेमंद सैनिक बन गए। अब कहानी पहुंचती है 1980 के दशक में, जब पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने के लिए कई ऊंचाई वाली पोस्टों पर डेरा जमाना शुरू किया। इनमें सबसे खतरनाक और रणनीतिक पोस्ट थी कइलतार पोस्ट। यह पोस्ट 21 साल 135 फीट की असंभव सी लगने वाली ऊंचाई पर थी। पाकिस्तानी सैनिकों ने इसे भारी मशीनगनों, स्नाइपरों और मजबूत बंकरों से लैस कर रखा था। इस पोस्ट से वे नीचे भारतीय चौकियों को आसानी से निशाना बना रहे थे। कई भारतीय जवान शहीद हो चुके थे और स्थिति गंभीर होती जा रही थी। तब भारतीय सेना ने निर्णय लिया कि चाहे कीमत कुछ भी हो, कइलतार पोस्ट को वापस लेना ही होगा। लेकिन कैसे? सीधे रास्ते से जाना असंभव था। दुश्मन चौकन्ना था और रास्ता खुला था। इसलिए भारतीय सेना ने एक जोखिम भरी लेकिन बुद्धिमानी भरी योजना बनाई। टीम को उस रास्ते से भेजा जाएगा जहां पाकिस्तानियों ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसी बर्फ की सीधी खड़ी दीवार जिसे इंसान चढ़ ही नहीं सकता। इस मिशन के लिए चुने गए 6 बहादुर सैनिकों में एक नाम था नायक बाना सिंह। 23 जून 1987 की रात, तूफान, घुप अंधेरा, 40 डिग्री तापमान और तेज बर्फीली हवा। इन परिस्थितियों में 6 सैनिक रस्सियों और आइस एक्स के सहारे उस खतरनाक दीवार पर चढ़ना शुरू करते हैं। हर कदम मौत की तरफ ले जा सकता था। जरा सी चूक से हजारों फीट गहरी खाई में गिरना तय था। लेकिन इनके हौसले पहाड़ से भी ऊंचे थे। इनके दिल में बस एक ही लक्ष्य था, भारत माता के लिए पोस्ट वापस लेनी है। करीब 8 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद टीम पोस्ट के नीचे पहुंचती है। तभी दुश्मन को आहट मिल जाती है और भारी गोलाबारी शुरू हो जाती है। भारतीय जवान घायल होते हैं, कुछ शहीद भी। हालात बिगड़ते जा रहे थे। सामने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। अगर अब कोई मजबूत कदम नहीं उठाया गया तो मिशन असफल हो जाता। इसी निर्णायक पल में नायक बाना सिंह आगे आते हैं और कहते हैं, मैं पीछे से जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पोस्ट लेनी ही है। तूफान तेज है, हवा चाकू की तरह चुभ रही है, बर्फ घुटनों से ऊपर है, लेकिन बाना सिंह अकेले उस संकरी दरार की ओर बढ़ते हैं। वे गोलियों की आवाज सुनते हुए, हर कदम सोच समझ कर रखते हुए, बर्फ के बीच दुश्मन के मुख्य बंकर तक पहुंच जाते हैं। अब सिर्फ कुछ ही फीट की दूरी थी और सामने थे दुश्मन के हथियारबंद सैनिक। और फिर आता है वह क्षण जो भारतीय सैन्य इतिहास में हमेशा अमर रहेगा।
बाना सिंह अचानक बंकर के अंदर कूदते हैं। अचानक हुए हमले से पाकिस्तानी सैनिक स्तब्ध रह जाते हैं और उसी बंकर में शुरू होती है हाथ से हाथ की लड़ाई। उनकी वीरता की यही पराकाष्ठा थी कि उन्होंने 3 पाकिस्तानी सैनिकों को सीधे मुकाबले में मार गिराया। बाकी सैनिक घबराकर भागने लगे। कुछ नीचे बर्फीली खाई में गिरकर मारे गए। 26 जून 1987 की सुबह भारत का तिरंगा कलतार पोस्ट पर लहरा रहा था। भारतीय सेना ने असंभव को संभव कर दिखाया था और भारतीय सेना ने गर्व से घोषणा की, अब यह कलतार पोस्ट नहीं, बाना पोस्ट है। बाना सिंह की इस वीरता ने सियाचिन में शक्ति संतुलन बदल दिया। यह सिर्फ एक पोस्ट की जीत नहीं थी, यह भारतीय सैनिक के साहस, संकल्प और अदम्य इच्छा शक्ति की जीत थी। उनके नेतृत्व और पराक्रम के सम्मान में 15 अगस्त 1987 को उन्हें भारत का सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र प्रदान किया गया। सेना में उनका करियर आगे भी शानदार रहा। वे सूबेदार, मेजर और मानद कैप्टन बने। 2000 में सम्मान पूर्वक रिटायर हुए। जीवन भर सादगी में रहे और कभी अपनी वीरता का ढिंढोरा नहीं पीटा। मैंने कोई महान काम नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिल में देशभक्ति हो, इरादा मजबूत हो और हौसला अटूट हो तो दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय सैनिक को नहीं रोक सकती। और इसलिए बाना सिंह सिर्फ एक योद्धा नहीं, सियाचिन का शेर है, भारतीय सेना के गर्व है और हर भारतीय के दिल में अमर है। गुड डे डिफेंस स्कूल, सैनिक स्कूल, हनुमानगढ़ ऐसे सभी अमर वीरों को नमन करता है। हमारा उद्देश्य हर बच्चे में अनुशासन, साहस और देशभक्ति की वही ज्वाला जगाना है जिसने बाना सिंह जैसे नायकों को जन्म दिया। जय हिंद।